मुबाहला क्या है और मुसलमान 24 जिलहज को ईद मुबाहला क्यों मनाते हैं? मुबाहला के रोज़ ऐसा क्या करें जो अल्लाह और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खुशनुदी का बायस बने और जिससे हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। ईद मुबाहला किसी एक फिरके की नहीं बल्कि सारे मुसलमानों की ईद है, क्योंकि इस दिन पंजतन पाक को नजरान के ईसाइयों पर फतह हासिल हुई थी। मैं हूं सैयद आमिर जाफरी। अभी ईद गदीर पर मेरी वीडियो पर कई लोगों ने सवाल किया कि ये क्या है और ये कब होती है। ऐसे ही लोगों के लिए मुझे ज़रूरी लग रहा है कि मैं पहले मुख्तसर लफ्ज़ों में वाक़या मुबाहला बयान कर दूं। मुबाहला दरअसल एक ऐसी कुरानी इस्तिलाह है जिसमें दो फरीक किसी मजहबी या नजरियाती इख्तलाफ के हल के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि झूठे पर अल्लाह की लानत हो और उस पर अजाब नाजिल हो। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि मुबाहले की ज़रूरत क्यों पेश आई। फतह मक्का के बाद जब इस्लाम अरब के तूलो अर्ज में तेज़ी से फैला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों और कबाइल को ख़त लिख के दावत इस्लाम दी। यही तबलीगी ख़त जब नजरान के सरदार के पास पहुंचा तो वो गुस्से में आग बगोला हो गया और फौरन अपने करीबी मुशीरों को बुलाकर मशवरा तलब किया। मसीहों के दीनी पेशवा अस्कफ आज़म से राय तलब की गई तो उसने कहा कि मेरे ख्याल में जज्बाती होने की बजाय हमें एक वफद मदीना भेजना चाहिए। चुनाचे इसी तजवीज़ के मुताबिक 14 लोगों का एक वफद मदीना पहुंचा। बाज़ जगह पर वफद के शुरका की तादाद 40 और बाज़ जगह पर 60 तक भी लिखी है। आकिब, अब्दुल मसीह अब और अबू हारसा इब्ने अलकमा इस वफद के सरगरो या लीडर थे। निसारा बनी नजरान असर के वक्त मदीना में दाखिल हुए। ये बेहतरीन पोशाकें और जेवर पहने हुए थे। उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर सलाम अर्ज किया, लेकिन आपने उनके सलाम का जवाब न दिया और ना ही उनसे कलाम किया। उन्होंने इस बात की शिकायत की तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कीमती लिबास और जेवर उतारो और सादा लिबास पहन कर जाओ। ये सादा लिबास पहनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उनके सलाम का जवाब दिया। इसके बाद गुफ्तगू शुरू हो गई और आपसे मुसलसल सवालात करते रहे और सारा दिन ये आपसे मुनाजरा करते रहे। उनका एक आलिम कहने लगा कि आपका हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या ख्याल है? आपने कहा कि वो खुदा के बंदे और उसके रसूल थे। वो कहने लगा कि आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा बगैर बाप के पैदा हुआ हो? इसके इस सवाल पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 59 नाजिल हुई कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह की नज़र में आदम जैसी है कि जिन्हें अल्लाह ने मिट्टी से खल्क किया, फिर कहा कि हो जा तो वो हो गए। इसके बाद भी वो जब ना माने और मुनाजरा तवील हो गया तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 में ये हुक्म आ गया कि उनसे कहो कि हम अपने बेटों और तुम्हारे बेटों, अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों, अपनी जानों और तुम्हारी जानों को बुला लेते हैं और दुआ करते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। इसी को ही मुबाहला कहते हैं। तय ये हुआ कि अगले दिन मुबाहला होगा। अगले दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया और उनके पीछे सैयदा अलैहिस्सलाम और उनके पीछे मौला अली अलैहिस्सलाम मुबाहला के लिए निकल पड़े। अबू हारसा नसरानी ने पूछा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन कौन है? लोगों ने पंजतन पाक का तारुफ करवाया। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जानू होके बैठ गए। जब ये सारा मंजर अबू हारिसा इब्ने अलकमा ने देखा तो बोल उठा कि खुदा की कसम, ये इस तरह बैठे हैं जैसे पैगंबर मुबाहला के लिए बैठते हैं। ये कहकर वो वापस जाने लगा तो उसके साथियों ने कहा कि कहाँ जाते हो? उसने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर न होते तो इस तरह मुबाहला करने की जुर्रत न करते। अगर हमने मुबाहला कर लिया तो 1 साल के अंदर कोई नसरानी जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। फिर वो आपके पास आया और अर्ज की कि हमसे मुबाहला करने से दरगुजर फरमाएं और हमसे नर्म शराइत पर सुलह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس شرط پر ان کے ساتھ مصالحت کر لی کہ وہ ہر سال 40 درہم قیمت والے 2000 لباس اور دوران جنگ 30 زرہیں، 30 نیزے اور 30 گھوڑے دیا کریں گے۔ آپ نے معاہدہ تیار کروایا اور نثارہ اپنی شکست کے معاہدے پر دستخط کر کے واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ 24 ذی الحج کو پیش آیا۔ یہ پنجتن پاک کی فتح کا دن ہے، سچوں کی فتح کا دن۔ وہ سچے جن کی صداقت کو عیسائیوں نے بھی تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو صداقت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ اس لیے 24 ذی الحج یوم عید ہے، عید مباہلہ ہے۔ یہ 5 ہستیاں تمام مسلمانوں کی محبوب ہستیاں ہیں، اس لیے یہ دن تمام مسلمانوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے۔ اس دن غسل کریں اور روزہ رکھیں اور صدقہ و خیرات کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام اس دن بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جو آپ حالت نماز میں مولا علی علیہ السلام کا سائل کو انگوٹھی دینے کا واقعہ سنتے ہیں، وہ دن بھی 24 ذی الحج عید مباہلہ کا دن تھا۔ 24 ذی الحج مباہلہ کے روز نماز ظہر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ یہ نماز پڑھنے والے کو 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس نماز کے آخر میں آپ دنیا اور آخرت کی جو حاجت مانگیں گے وہ نہ صرف پوری ہوگی بلکہ بہت آسانی کے ساتھ پوری ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔